हेलो स्टूडेंट, मैं मोनुद्दीन एक बार फिर से हम डिस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3 की विविधमाला करेंगे, जिसमें आपके पहला ही सवाल है, यदि बहुपद एपेक्स में ये 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यांक दूसरे का विक्रम है तो आपको के का मान निकालना है। कहने का मतलब, अगर इसका एक शून्यांक आपके अल्फा है तो दूसरा शून्यांक है जो 1/अल्फा होगा, क्योंकि एक इसका विक्रम मतलब इसका 1/अल्फा होगा। अब देखिए, आपको इसमें के की वैल्यू पूछी है, तो हम जानते हैं कि ये जो मूलों का योग होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पे मूलों का योग वो आपकी अल्फा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा, आपकी b अपॉन ये माइनस के b यानी माइनस के 13/5 होता है। हालांकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो आपको रिपीट करवा रहा हूं, तो और हमारा तो ये काम आएगा। और मूलों का गुणनफल यानी शून्यांकों का गुणनफल, मूलों की जगह आप शून्यांक लिख सकते हो, समीकरण है तो मूल आ जाएंगे और शून्यांक है तो शून्यांकों का योगफल आ जाएगा। यहाँ पे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल वो आपके c/a यानी k अपॉन ये 5 आ जाएगा। तो अगर मैं ये सूत्र हमारा इस सवाल के लिए, ये सूत्र तो हमारे काम में आएगा। इस सूत्र में हम रखते हैं तो अपने मूल हो गए अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो यहाँ मूलों का योग कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, वो इक्वल टू k/5 आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 5 को ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके 5। तो आपके इससे आपका आंसर आ गया, k की वैल्यू हो गई 5। केवल रिपीटेशन के लिए कहा था कि शून्यांकों का जो योग होता है वो माइनस के b अपॉन a होता है और शून्यांकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो हमने c/a कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बहुपद दे रखा है x² माइनस के x और -6 के शून्यांक हैं, तो आप इसके शून्यांक दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इनके ऑप्शन को इसमें पुट करो, 0 आया वही उसका शून्यांक होगा, नहीं तो हम इसका सीधा सा शून्यांक निकाल लेंगे। ये आपके x² और x -6 है, इसके फैक्टर करेंगे तो शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपकी 2x और प्लस का x, और 2 में से नहीं 6 लाने हैं तो ये हो जाएगा 3x और प्लस की 2x और -6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। यहाँ x -3 वापस से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक शून्यांक तो यहाँ से आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0, या आपकी x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 3, या आपकी x इक्वल टू -2। तो ये दो शून्यांक हो गया आपकी, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो इसमें आपके ऑप्शन में ये तो नहीं है, ये ऑप्शन आपके सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि आपके बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। अगर ये शून्यांक 3 इसका शून्यांक है तो x की जगह 3 रखने से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 इसका शून्यांक है तो f3 आएगा, वो आपकी 0 आएगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, और प्लस एक्स की जगह 3 रखेंगे और प्लस के इक्वल टू 0 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 18 और 3 21, के की वैल्यू आ जाएगी -21। तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही है, -21। अब क्वेश्चन नंबर, ये 4 मैंने नीचे कर दिया, 5 ऊपर ले लिया, तो 5 पहले कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण में x² माइनस के kx प्लस 4 इक्वल टू k के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति पढ़ते समय हमने कहा था कि मूल समान कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट आपके 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा, मूल समान है, अतः d इक्वल टू 0 होगा। तो डी की वैल्यू होती है b² -4ac इक्वल टू 0। यहाँ
ए तो हो गया आपकी 1, बी हो गया -k और सी हो गया आपकी 4। तो एक बी की वैल्यू रखेंगे k का, तो यहाँ -k का स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू है 4, तो ये k का स्क्वायर हो गया, और 4 इंटू 4 ये 16 हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से k को एक और प्लस में एक और माइनस में लिखेंगे, तो k प्लस 4 और k -4 इक्वल टू 0। एक तो k प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक k -4 इक्वल टू 0। तो k के दो मान आ गए, k एक तो 4 और एक आ गया -4। तो इसमें आपकी निम्नलिखित समीकरण के मूलों के समान हो तो k के मान ज्ञात करो। तो k का मान आ गया आपके 2। अब इसमें k के मान है ना, जो ये k और यहाँ पे ऑप्शन में -4 तो है नहीं, तो आपका k का मान 4 आएगा। यहाँ अगर 4 रखेंगे तो भी इसके मूल समान आएंगे, और अगर मैं -4 रखूं तो ये प्लस का हो जाएगा, तभी इसका मूल समान आएगा। तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बहुपद दे रखा है। यदि आपके बहुपद एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस 1 और माइनस की सी इक्वल टू 0, ये आपका ये बहुपद है कि शून्यांक इस प्रकार है कि आपके अल्फा प्लस, शून्यांक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके शून्यांक अल्फा बीटा दोनों दो शून्यांक है और दोनों का इस प्रकार से दे रखा है। तो सी का मान ज्ञात करो। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा को अल्फा से बीटा से गुणा करेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा, और ये बीटा से गुणा करेंगे तो ये बीटा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका वो पद है, तो हम जानते हैं कि इन मूलों जो शून्यांकों का योग आएगा वो आपके माइनस के b अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहाँ b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है। अगर इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये पी एक्स और ये आ जाएगा माइनस का p और माइनस का c, ये बहुपद है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है वो माइनस का p है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस p अपॉन a की जगह 1 है 1, अर्थात आपकी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गई p। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो वो आता c अपॉन ए, c का मान तो ये रह गया दोनों ही माइनस का, तो c की जगह तो हो गया माइनस का p माइनस सी अपॉन ए की जगह हो गया 1, तो अल्फा बीटा आ गया आपकी माइनस p माइनस सी। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का योग करते थे वो तो आ जाएगा आपकी माइनस के p और माइनस सी, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं वो p, तो ये p रख दिया प्लस 1 इक्वल टू 0। ये p से आपके p कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आ गई, c को उधर भगाएंगे तो c हो गया आपके 1। तो ये 4th हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि x इक्वल टू 1 समीकरण इसका और तथा इसका एक उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान ज्ञात करो। अगर ये इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल है। अतः यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, a और a यानी 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई -3/2। इस प्रकार से यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अगर ये इसी का मूल भी है तथा x इक्वल टू 1 ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का मूल b है। अगर इसका मूल भी है तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 और प्लस b, ये आपके मूल है, इसका मतलब इसका 0 आना चाहिए, ये समीकरण है 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके -2, a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी की वैल्यू। तो a और b को गुणा कर लीजिए, तो a का मान तो गया 3/2, b का मान हो गया -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस प्लस के, तो ए बी का मान आ गया 3। तो ए बी का मान आपके 3, ये ऑप्शन आपके सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण ये का विविध कर होगा, इसमें से आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर निकालना है, कौन सा होगा वो बताना है।
तो विविधकर का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आपके जो विविधकर होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट, वो डी होता है आपकी बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो इसमें इस समीकरण की बात कर लेते हैं। समीकरण आपको दे रखा है 3√3x² प्लस 10x और प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 3√3, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है √3। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d में हम वैल्यू पुट करेंगे तो b स्क्वायर, b का मान तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान है 3√3, c का मान है √3। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, और 4 इंटू 12, ये 4 12 और 3 को 3 से गुणा करेंगे, ये √3 से 3 से गुणा हो जाए 3, 12 और इंटू 3 12 36, यानी ये हो जाएगा। और 100 में से 36 निकलेंगे तो 64। इसमें आपके ये ऑप्शन सही हो गया 64। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया द्विघात समीकरण आपको दे रखा है ये 4x² माइनस के 12x और माइनस के 9 इक्वल टू 0 में मूलों की प्रकृति निकालनी। मूलों की प्रकृति निकालनी तो आप जानते हो, अगर अगर आपके d ग्रेटर देन 0 हो तो आपके मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और अगर d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे d लेस देन इक्वल टू तो मूल काल्पनिक होंगे। तो हम चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे a इक्वल टू तो है 4, b इक्वल टू माइनस के 12 और c है वो माइनस के 9। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू रखी माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान रखा 4 इंटू c का मान रखा आपकी माइनस के 9। अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 16 144। अब इनको मैं प्लस करूं तो ये 4 4 8, 4 और 1 5 और ये 2। यहाँ पे d का मान है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इसके मूल होंगे वो पहली कंडीशन अप्लाई कर रही है। पहली कंडीशन है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, तो इसमें मूल वास्तविक और समान लिखा तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है आपके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपके 8 सवाल कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 9, व्यंजकों, ये आपके कोई व्यंजक दे रखा है 8a² b² c तथा 20a b³ c³ का HCF होगा। HCF में अगर मैं इसकी फैक्टर करूं 8 के, 8a² b² c के, तो 8 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और a² b² c यानी 2 क्यूब a² b² c लिखूंगा। और अगर 20 को 20 ये a b³ c स्क्वायर है तो 20 को मैं लिखूंगा 2 का भाग दिया तो 10, 2 का भाग दिया तो 5 और 4 और ये 5 आ जाएगा। हाँ, इसके फैक्टर करेंगे तो 10, 10 में 2 का दिया तो 5 ये हो गया। ठीक है, तो फिर ये आपके a b³ और c ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 और ये a b³ और c स्क्वायर। हमने पहले ही बात की थी कि HCF ज्ञात करेंगे तो इसमें जो छोटी इसमें से जिनकी छोटी घात होगी वो लेंगे। यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 3 है तो यहाँ पे 2 की घात 2 लिया जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 नहीं लिया जाएगा। और a² और यहाँ a की छोटी घात a है तो a लिया जाएगा। b² और b³ है तो b की छोटी घात b² है तो b² लेंगे। c और c² है तो छोटी घात c है तो c लेंगे। तो इस प्रकार से आपके HCF होगा 2 स्क्वायर इन 4 ab² c, ये आपका HCF आएगा। तो 4 ये पहला ही ऑप्शन सही है आपके 4 ab² c। तो इस प्रकार से हम ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10 में आपको व्यंजक दे रखा है x² - 1 तथा x² + 2x + 1 का LCM निकालना है। आपको LCM निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे। आपके दो आपको अगर इसका और इसका LCM निकालना तो x² - 1 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो एक बार ये स्क्वायर हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो ये इसका तो गुणनखंड ही हो गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + के 2x + 1
इसका जो टुकड़े करेंगे वो हो जाएगा आपकी एक्स और एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें से मैं एक्स कॉमन लूं तो ये एक्स प्लस वन आ जाएगा, इसमें से प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी एक्स प्लस वन में कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वन बच गया। तो या तो ये हो गया, नहीं तो ये डायरेक्ट ही किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट ही एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये भी अगर ऐसा करेंगे तो भी आपकी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। तो इसके फैक्टर ये हुए और इसके गुणनखंड ये हुए। तो अब देखिए हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में बड़ी घात ली जाती है, तो इसमें एक्स प्लस वन की घात एक है, यहाँ एक्स प्लस वन की घात बड़ी घात स्क्वायर है, तो एलसीएम में आपकी एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स प्लस वन की घात एक है और यहाँ नहीं है, तो अभी इसकी घात ये आएगी, ये एक्स माइनस वन, तो इसका एलसीएम ये रहेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला देखो, एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस वन, तो ग आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी क्वेश्चन नंबर 11 में आपके व्यंजक दर का है, ये अगर मैं यू एक्स मान लेता हूं वो आपके 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तथा दूसरा व्यंजक है वो वी एक्स है वो आपके 10x वाई स्क्वायर है, और एलसीएम दे रखा है आपके, एलसीएम हो गया आपकी 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एलसीएम ज्ञात करो, तो हम जानते हैं कि यू एक्स इंटू वी एक्स वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये ज्ञात करना तो इसका भाग दे दीजिए, तो आपकी एचसीएफ का फॉर्मूला बन गया यू एक्स इंटू वी एक्स, इन दोनों को गुणा करके हम एलसीएम का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यू एक्स तो हो गया आपकी 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और वी एक्स हो गया आपकी 10x वाई स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे एलसीएम यानी आपकी ये 13x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो गया, ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, 3 से अगर मैं काटू तो ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा आपकी 2y स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें से कुछ करेक्शन है, या तो यहाँ पे हाँ एक ही एक्स बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ, ये सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एक एक्स बचा हुआ, तो आपका जो 2x वाई स्क्वायर ये एक्स बचा हुआ, तो ये आपके अब आपके ये 2x वाई स्क्वायर, तो 2x वाई स्क्वायर ये आपका ऑप्शन सही, क्योंकि ये बीच में रह गया था, फटा नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 हो के मूल ज्ञात करने का श्रीधर, आपको श्रीधर आचार्य सूत्र लिखना है। तो आपकी श्रीधर सूत्र क्या होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र, इसको द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, वो होता है आपके माइनस के बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये किसके लिए, इस समीकरण के लिए। अगर आपके समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस समीकरण के लिए ये द्विघात सूत्र होगा। तो ये आपका 12 सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए 13 सवाल, इसमें 13 सवाल पूछा गया है कि समीकरण, ये वापस से वही समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस के by प्लस c इक्वल टू 0 का आपके विविध कर लिखना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, d लिखना है। d होता है b स्क्वायर माइनस की 4ac, ये d का फॉर्मूला होता है। तो आप पहला आंसर तो हो गया कि विविध कर लिखिए, फिर इनके मूलों की प्रकृति समझाइए। यदि आपके d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल आपके वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अगर आपके d इक्वल टू 0 होगा तो मूल आपके वास्तविक व समान होंगे, और अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से आप ये 13 सवाल में पूछा गया विविध कर लिखो तो विविध कर लिख दिया, और मूलों की प्रकृति, तो इस प्रकार से मूलों की प्रकृति निकालेंगे।
अब आपके द्विघात सूत्र 2x² माइनस के 8x 6 के शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात करो। तो हमने पहले भी बात की है कि अगर ये ax² प्लस bx प्लस c ये कोई बहुपद है आपके, ये अगर बहुपद है और इसके जो शून्यांक अगर अल्फा और बीटा हो और शून्यांक आपके अल्फा और बीटा हो, तो आपके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वो माइनस के b अपॉन ए होता है, तथा अल्फा इंटू बी वो होता है आपकी c अपॉन ए प्लस का c अपॉन ए होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जो बहुपद दे रखा है एफ एक्स वो दे रखा है आपके 2x² और माइनस के 8x प्लस 6 दे रखा है, ये आपका बहुपद दे रखा है और आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसके शून्यांक ज्ञात कर लो। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर मैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 को 0 रख के सॉल्व करूं, इसके गुणनखंड करूं तो 8 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 6 और 2, 2x² यानी 6x और माइनस 2x और प्लस 6, क्योंकि 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें से मैं 2x कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा आपकी x माइनस के 3। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसमें से x माइनस 3 वापस से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 को 0 रखेंगे, वह आपके 2x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू, एक तो 3 आ गया, इसको 0 लगाएंगे तो 2x इक्वल टू 2 और x आ गया आपके 1, 2 का भाग देंगे। तो इस प्रकार के इस शून्यांक आ गए 1 और 3 1 और 3, तो इसके शून्यांक आ गए। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे मूलों में संबंध। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी मैं यहाँ पे ये सत्यता, इसकी सत्यता की जांच करूँ तो अल्फा ये आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा का मान तो आ गया आपकी 1 और बीटा का मान आ गया 3, तो 1 यहाँ रखूं और प्लस 3 रखूं तो इनका योग 4 आना चाहिए। तो 4 यहाँ पे, तो माइनस का बी की वैल्यू हो गई कितनी, माइनस के 8, तो ये माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो ये माइनस 1 प्लस, इधर मैं प्लस करता हूं तो ये 4 और ये माइनस 1 प्लस 8 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 4, ये सत्य सिद्ध, ये सत्य है। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन अल्फा करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान तो हो गया आपके 1 इंटू 3, वो आपके सी की वैल्यू हो गई आपकी 6, तो 6 अपॉन ए की वैल्यू है 2, तो 2 इधर में गुणा करो तो ये तो आ जाएगा 3 और इनमें भाग दो तो 3, अतः सत्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 किया, जिसमें आपके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यांक आ गए और मूलों में गुणांकों और इनके शून्यांकों में और इनके गुणांकों में संबंध ये था जिनकी सत्यता की जांच हमने की। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बताया, आपसे पूछा गया है कि यदि अल्फा प्लस बीटा, इस बहुपद, आपको बहुपद दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू x² और पी एक्स प्लस क्यू के बहुपद, इसके शून्यांक, ये शून्यांक हो गया आपके अल्फा और बीटा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको अल्फा² प्लस बीटा² ज्ञात करना है और सेकंड में हमें ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये पहला ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है हम जानते हैं, क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस के बी अपॉन ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ए तो हो गया आपके 1, बी का मान हो गया माइनस के पी और सी का मान हो गया आपकी क्यू, ये वैल्यू रखते हैं। तो बी की जगह तो माइनस, तो ये माइनस माइनस पी अपॉन ए की जगह 1, तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया आपकी पी, तथा अल्फा इंटू बी वो सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू, ये सी की वैल्यू तो है आपकी क्यू अपॉन 1, यानी अल्फा बीटा हो गया आपके क्यू। ये समीकरण 1 और इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। इस समीकरण 1 का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग करने से अल्फा² और बीटा² आएगा, वर्ग करने से अल्फा², तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये हो गया आपके p²। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अल्फा² और ये बीटा² प्लस के 2 अल्फा बीटा
और प्लस पी स्क्वायर। मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना, तो यहाँ समीकरण 1 से मान रख देंगे, अल्फा बीटा का मान यहाँ क्यों रखेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 इंटू यहाँ से ये क्यों रखेंगे तो प्लस का पी स्क्वायर, ये हो जाएगा ये आपके इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर, और इसको उधर भगाएंगे तो माइनस के 2 क्यू। तो ये पहला आपको पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो, तो वो तो आपके आ गया। अब सेकंड में आपसे पूछा गया है 1 अल्फा, सेकंड में पूछा गया है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालो। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो अल्फा बीटा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अल्फा से कट जाएगा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा आएगा, तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकता हूँ। अब आप अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से, जो ये समीकरण है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पी है, तो यहाँ ऊपर तो पी आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्यू है, तो ये आपके क्यू आ जाएगा। अतः 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का जो मान आएगा वो पी अपॉन क्यू आएगा। ये आपके सेकंड में हो गया, फर्स्ट यहाँ पे हो गया था। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।